वो शोक में हो। हमको जो दुख हुआ है, हमारा कोई कर्म रहा होगा पूर्व जन्म में, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसे वे दुखी हों और रोवें। यह एक बहुत बड़ा गुण है द्रौपदी के वचनों का। इसको साम्य कहते हैं, दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझना। तो द्रौपदी समझ रही है कि पुत्र के विरह में कितना दुख होता है। आज मैं रो रही हूँ अश्रुमुखी होकर, मेरे मुख में आंसू फैले हुए हैं, आंखों से झरझर आंसू झर रहा है। मैं माँ हूँ, तो मुझे पता है कि पुत्र का मरण हो जाने पर माँ को कितना कष्ट होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे गुरु की माँ, मेरे गुरु की पत्नी इस तरह से रोवे और वो दुखी हो, मैं नहीं चाहती। कितनी महानता है। इसको शुद्ध गोस्वामी ने समम कहा है, दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझना। और अंत में उपदेश करती है, यह कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य रजितात्म भी तत्कुलम प्रदहत्य सुसानुबंधम सुचार्पितम। राजाओं का जो परिवार, या क्षत्रियों का वह परिवार जो ब्राह्मणों को दुख में डालता है, सताता है कई तरह से, तो ब्राह्मणों को सताने वाला क्षत्रियों का कुल अपने पूरा वंश सहित नष्ट हो जाता। ये निष्ठुर उक्ति है, कठोर उक्ति बता रही है। तो इस प्रकार की कठोर उक्ति द्रौपदी इसलिए बोल रही है कि इसके द्वारा पति के का हित करना है। हित का जहां उपदेश किया जाता है वहां थोड़ा कठोर भी कहा जाता है। और शास्त्र की बात कहा कि जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को सताते हैं तो ब्राह्मणों का क्रोध क्षत्रियों के वंश तक को समाप्त कर देता है। ऐसा पहले सुना गया है, यदि किसी ब्राह्मण का बहुत अपकार कर दिया गया, उसे दुख में डाल दिया गया, खास करके उसका धन छीन लिया गया और दुखी हो गया, तो उसे सदाचारी शुद्ध ब्राह्मण के शाप से क्षत्रिय के वंश ही समाप्त हो जाता है, आगे वंश नहीं होता। इसको द्रौपदी जी कह रही है। यदि कोई शुद्ध ब्राह्मण हो शाप दे दे तो शाप लग जाता है। वो आजकल तो शाप लगना कठिन है, क्योंकि सब झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने वाले का वचन काम करता नहीं शाप काम करता नहीं। फिर वास्तव में दो तरह के लोगों का शाप या वरदान बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में। एक तो शुद्ध ब्राह्मण और दूसरा पतिव्रता स्त्री। दो के शाप और वरदान की बात बहुत कही गई है शास्त्रों में। क्षण भर में पता चल जाता था। यदि कोई ब्राह्मण किसी को शाप दे दे तुम मर जाओ, तो उसी समय मर जाते थे। तुम ये हो जाओ, ये हो जाओ, ये हो जाओ, तत्काल हो जाते थे। किसी देवता को शाप दे दिया गया, वृक्ष हो जाओ, तुरंत हो जाते थे। जैसे नारद जी ने नलकुबर और मणिग्रह को शाप दिया, वृक्ष हो जाओ, वो वृक्ष हो गए। महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं, कथा है नल और दमयंती की। राज्य गंवा चुके थे नल महाराज जुआ में, तो अपनी पत्नी के साथ वे वन में रहते थे, बहुत निर्धन दशा में। वस्त्र भी पहनने के लिए ठीक से नहीं था। तो एक दिन नल महाराज दमयंती को छोड़ करके सोई अवस्था में और चले गए इधर उधर। तो बेचारी सवेरे जगी, वो बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी, खोज रही थी पति को, नहीं मिले। दमयंती बहुत सुंदरी स्त्री थी। उसको देख करके एक व्याध, एक हंटर का चित्त बदल गया। वो कामुक हो गया। वो सोचा कि मैं इसको अपने चंगुल में फंसाऊं, तो बहुत तरह की बात करने लगा। लेकिन दमयंती प्रथम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री थी। वो स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष के विषय में कभी नहीं सोचती थी। जो व्याध बहेलिया जब उसके साथ प्रस्ताव रखा, तुम सुंदरी हो, मैं तुम्हें चाहता हूं, ये कहता हूं, तो बहुत बलवान था वो, और बेचारी अकेले थे। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि यदि मन, कर्म और वचन से
मैंने सदा नल महाराज के ही चरणों का चिंतन किया हो और स्वप्न में भी दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं सोचा हो तो यह व्याध मर जाए। और इतना कहते ही उस व्याध के शरीर में आग लग गई और जल कर राख हो गया। ये महाभारत में कथा है। तो और इसी तरह के प्रभाव हम लोग ब्राह्मणों के वचन में पढ़ते। तो द्रौपदी कह रही है कि हम लोगों का एक कर्तव्य नहीं है कि हम इनको सतावें। शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वेलिकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद बचो द्विजा। हे ब्राह्मणों, नैमिषारण्य के शौनकादि ब्राह्मणों को संबोधित करके शुद्ध जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, द्रौपदी के वचन में 6 गुण थे। 6 गुण थे, उसको ऐसे गिना रहे हैं। धर्म्यम, धर्म का अर्थ होता है जो हमारा कर्तव्य है वही करना चाहिए। तो जब द्रौपदी ने पहले यह कहा कि मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, इनको खोल दीजिए, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, तो ब्राह्मण और गुरु के साथ यह व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह बात धर्म के अनुकूल थी। अर्जुन एक क्षत्रिय है और अश्वत्थामा ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी गुरु पुत्र है। तो गुरु पुत्र के साथ ब्राह्मण के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह धर्म की बात थी। द्रौपदी के वचनों में धर्म का उपदेश था। न्यायम, और न्याय से युक्त वचन था। न्याय क्या था? वो बोली कि समस्त मंत्रों के साथ धनुर्विद्या आपने सीखा है, बाण चलाना, युद्ध करना सीखा है द्रोणाचार्य से, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप उपकार करें, न कि अपकार। इसको न्याय कहा गया है शास्त्र में। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को 100 रुपया दिया है, यहाँ के अनुसार बोलना, 100 पाउंड दिया है किसी ने किसी को 100 पाउंड दिया और समय आने पर उसको यथावत 100 पाउंड लौटा दिया आपने, तो इसको न्याय कहा जाता। न्याय कहते। यदि हमको किसी ने कुछ सुख दिया है तो हमने उसको बदले में सुख दिया, इसको न्याय कहते हैं। और यदि हमने उसको कम दिया या नहीं दिया तो इसको अन्याय कहा जाता। ये न्याय ये है। जब द्रोणाचार्य ने इतना ज्ञान दिया, अस्त्र विद्या सिखाया, सब कुछ सिखाया, तो उनके पुत्र को बांधना ये अन्याय है, न्याय नहीं। तो द्रौपदी की बातों में न्याय था। सदा व्यक्ति को चाहिए कि वह न्याय के अनुसार चले, अन्याय ना करे। किसी भी व्यवहार में पति को भी चाहिए कि वो देखे कि पत्नी के साथ हमारा अन्याय नहीं होना चाहिए, और पत्नी को भी सोचना चाहिए हम पति के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह माता पिता, राजा, गुरु या समाज में कोई भी व्यक्ति है, न्याय पूर्वक चलना चाहिए। और सबसे बड़ा न्याय यदि देखना हो तो ईश्वर के प्रति देखना चाहिए, भगवान के प्रति। भगवान ने हम लोगों को जो दिया है उसकी कोई तुलना नहीं है, उतना कोई नहीं दे सकता है, माता पिता भी नहीं दे सकते। बच्चा जब जन्म लेता है, आप सबका अनुभव है, देखा हुआ विषय है, अभी बच्चा मां के उदर में रहता है तब तक मां के स्तनों में दूध भरने लगता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो मां के स्तन को पीता है, छाती का दूध पीता है। स्तनों में दूध भर देना ये किसकी व्यवस्था है? जरा विचार कीजिए। क्या उस बच्चे के पिता की व्यवस्था है? वो नहीं, और न तो मां की व्यवस्था है। वो वास्तव में कृष्ण की व्यवस्था है। बच्चा जब जन्म लेगा तो उस समय वो रोटी नहीं खा सकता, भात नहीं खा सकता, करना चाहिए। तो भगवान ने जीभ दिया, लेकिन उस जीभ से लोग बहुत दुनिया भर की बात बोलते रहते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं गाते, कभी जस नहीं गाते। तो ये भगवान ने बोलने की शक्ति दिया है, जीभ दिया है, सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति दिया, देखने की शक्ति दिया, कुछ काम करने की शक्ति दिया। तो भगवान के लिए काम करना चाहिए।
इसको न्याय कहेंगे। जितनी शक्ति हम उतना ही कर सकते हैं। भगवान के प्रति तो न्याय का व्यवहार होना भी कठिन है। भगवान इतना दिए हैं कि हमसे तो उतना हो ही नहीं पाएगा, उतना कर नहीं पाएंगे। लेकिन जितनी शक्ति है उतना करना चाहिए, यही न्याय है। और भगवान थोड़े से किए गए क्रिया को बहुत मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माँ अपने बच्चे को भेजे कि जाओ वहां से पीढ़ा उठा लाओ। पीढ़ा समझते हैं? काठ का एक पीठक होता है, बैठने के लिए, भोजन के समय बैठते हैं कुछ, या कोई सामान। ऐसे मान लीजिए माँ अगर भेजे बच्चे को वो सामान उठा लाओ, तो बच्चा जाता है, सामान उठाता है, उसे उठता नहीं है, और किसी तरह उठाया तो लेकर के चल नहीं पाता है। तो लेकिन बच्चे के ईमानदारी से प्रयास को देख करके माँ तत्काल दौड़ करके जाती है और उस सामान को उठा लेती है और बच्चे को भी उठा करके लाती है। सामान भी उठा लाएगी, बच्चे हमारे भावों को भगवान देखते हैं कि ये भजन करना चाहता है, थोड़ा कर रहा है, ज्यादा नहीं। अगर मान लीजिए 8 माला भी कर रहा है या 16 माला कर रहा है, 4 माला कर रहा है, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि पूरा कराने लगते हैं। देखते हैं कि बच्चा प्रयास कर रहा है, इसकी जितनी शक्ति है उतना कर रहा है, तो भगवान उस माँ की तरह हैं कृपालु, जो उसके सारे अधूरे कार्य को पूरा कर देते हैं। तो यह न्याय है। मार्ग पर चला है, सही मार्ग पर चला है, धर्म का पालन किया है, उसको वही मार्ग अपनाना चाहिए। तो द्रौपदी जी कह रही हैं कि आपने सदा गुरु की सेवा किया है और गुरु के परिवार की पूजा किया है, मान्यता दिया है, वंदना किया है, तो इस समय भी वही करना चाहिए, नया रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और समम का अर्थ है समता। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी गुरु माता उस प्रकार रोवे जैसे मैं रो रही हूं। ये समता है। दूसरे के दुख को हमेशा अपने दुख के समान समझने का प्रयास करना चाहिए। और छठा गुण था द्रौपदी के प्रवचन में कि निष्ठुर उक्ति द्वारा भी पति का हित करना चाहती है, कठोर वचन बोल करके भी चाहती है कि इसका हित हो। जैसे उसने कहा कि जो ब्राह्मणों को सताता है उसका वंश समाप्त हो जाता है। ये देखना चाहिए ना, चाहे वो बच्चा बोल रहा है, चाहे स्त्री बोल रही है, चाहे कोई बोल रहा है, यहां तक कि अपना शत्रु भी बोले और उसका वचन यदि उत्कृष्ट है तो उसको ले लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई शत्रु है, दुश्मन है और आपको मार रहा है, सोना के मुहर से ऐसे मार रहा है मान लीजिए, और थोड़ा आपको चोट भी लगे फिर भी आप उसको लेंगे ना। ये सोचेंगे कि हमारे दुश्मन है, मार रहा है, हम इसको नहीं लेंगे। मार रहा है लेकिन सोने की मुद्रा से मार रहा है, गोल्डन कॉइन से मार रहा है, तो उसको तो ले ही लेगा चतुर आदमी और मूर्ख व्यक्ति उसको नहीं लेगा, सोचेगा दुश्मन बोला है तो इससे क्या, कितना अच्छा बात बोला है। तो इस तरह से स्त्री बोल रही है लेकिन युधिष्ठिर महाराज स्वीकार किए। रानी के वचन को युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकार किया। और नकुल सहदेवश्च युयुधानो धनंजय, नकुल सहदेव दोनों ने कहा हाँ ठीक है खोल दिया जाए, और युयुधान सात्यकी जी कहे कि खोल दिया जाए। स्वयं अर्जुन भी तैयार हो गए, हाँ खोल देता। धनंजय तैयार हो गए। और भी भगवान देवकी पुत्र, और वही भगवान जो अर्जुन को पहले उकसा रहे थे कि मारो 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 इसको, वे भी कह दिए कि हाँ खोल दो। द्रौपदी ठीक कहती, खोलो खोलो अच्छा हुआ नहीं मारे, पहले नहीं मारे, खोलो 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 खोलो। भगवान भी बड़े कौतुकी है, लगे कहने खोल दो। और वहां जो स्त्रियां थी कुंती वगैरह सब कहने लगी खोल दो, और भी जितने लोग थे सब ने कहा कि खोल दो, ठीक है खोल दो। केवल एक व्यक्ति ने कहा नहीं खोला जाएगा। तत्राह मर्षितो भीमस तस् श्रेयन बध स्मृत भर्तुर्नात्मनश्चार्थ योहन सुप्तन शिशुन वृथा।
सब लोग कह रहे थे कि खोल दो खोल दो, द्रौपदी की बात का अनुमोदन कर रहे थे, लेकिन भीमसेन क्रोध में बोले नहीं, इसका वध करो, इसका वध करो। और भीमसेन क्रोध में थे। न तो इसने अपने स्वामी दुर्योधन का हित किया है, न अपना हित किया है, ये व्यर्थ ही बच्चों को मारा है, इसलिए इसको मारो मारो। और भीमसेन बल की आलोचना करने लगे। ये सब पागल हो गए, एक स्त्री के पीछे चलने लगे। स्त्रियां तो भावुक होती हैं। बताओ, सोई अवस्था में 5-5 बच्चों की हत्या किया है और ये कह रही है कि खोल दो खोल दो। और इन सब का दिमाग खत्म हो गया, बस एक स्त्री के पीछे सब चल रहे हैं। भीमसेन ऐसे बोलने लगे, भावुक है, प्रणाम कर रही है, ये कर रही है, बस स्त्रियां तो सेंटिमेंट होती हैं। भीमसेन कहने लगे ये ठीक नहीं है कि सब लोग द्रौपदी के कथनानुसार चले। इस तस्श्रेयन बधा स्मृता, इस अश्वत्थामा का कल्याण इसी में है कि इसकी जान मार दी जाए, इसका वध कर दिया जाए, इसी में इसका हित है। और कोई दूसरी बात न सोची जाए। मारो मारो। अर्जुन मारते हो कि नहीं? अगर नहीं मारते हो तो मैं मारने जा रहा हूं, मैं गदा से इसको मार देता हूं। अब भगवान तो हंसने लगे। भगवान हंसने लगे, अर्जुन से कहने लगे कि पहले ही मार दिया होता तो ये दुविधा नहीं आई होती ना। अब क्या करोगे? एक पक्ष कह रहा है कि इसको छोड़ देना चाहिए और भीमसेन कह रहे हैं कि नहीं, मार देना चाहिए, वो भी उचित बात कह रहे हैं। तो भगवान को हंसी आने लगी और वे अर्जुन से कहे, फिर से बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण मयि उभय मामनात्म परिपाह्य अनुशासनम। मैंने शास्त्रों में उपदेश किया है, भगवान कह रहे हैं। भगवान द्वारका में या कुरुक्षेत्र में भगवान जैसे बिल्कुल बोलते थे, खुल करके। ब्रज में तो अपने को छिपाए रखते थे, लेकिन और जगह वे तो कहते हैं कि वेद शास्त्र में मैंने उपदेश किया है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और दूसरा उपदेश मैंने किया है कि आतताई का वध कर देना चाहिए। तो प्रश्न होगा कि यदि ब्राह्मण आतताई हो तब? तो भगवान कह रहे हैं मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो। मैंने आज्ञा दिया है कि ब्राह्मण को शरीर दंड नहीं होना चाहिए, मतलब प्राण दंड नहीं देना चाहिए। एक तो ये आज्ञा, और दूसरी आज्ञा है कि आतताई को अवश्य प्राण दंड देना चाहिए, मार देना चाहिए। और ये आतताई है, तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। आतताई के कई अर्थ होते हैं, किसी की हत्या करने वाला, आग लगाने वाला, विष देने वाला, धन का अपहरण करने वाला, ये सब आतताई। तो ये आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। और मेरी आज्ञा है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई का करना चाहिए। तो मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो, मतलब इसका वध करो और वध नहीं भी करो। भगवान के कहने का आशय ये था, इसकी जान मारो और जान मत भी मारो। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम जतत सांत्वता प्रियम। और जो तुमने प्रतिज्ञा किया है द्रौपदी के सामने कि इसका वध करेंगे, तो वो प्रतिज्ञा पूरा करो, इसका वध करो। और प्रियम च भीमसेनस्य, भीमसेन का प्रिय करो। भीमसेन चाहते हैं कि इसका वध हो जाए, तो भीमसेन का भी इच्छा पूरी करो। और पांचाल्या मह्यमेव च, पांचाली की इच्छा पूरी करो। पांचाली कहती है कि छोड़ दो, तो इसको छोड़ दो। और भीमसेन कहते हैं कि जान से मार दो, तो जान से मारो। और मह्यमेव च, और मुझे जो प्रिय है वो भी करो। मेरा प्रिय क्या है? मेरा प्रिय है कि इसको मारो भी, इसको छोड़ो भी, ये मेरी इच्छा है। और भीमसेन की इच्छा है कि इसको जान से मार दो, और द्रौपदी की इच्छा है कि इसको बिल्कुल छोड़ दो। तो सब करो। अर्जुन सहसाज्ञाया हारे हरेर हार्दमथासीना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस सह मूर्धज। अर्जुन तो भगवान के सखा थे, इसलिए भगवान की बात को तत्काल समझ गए कि क्या कहना चाहते। परस्पर विरुद्ध आज्ञाएं थी, लेकिन अर्जुन तत्काल समझ गए। जो भगवान का सखा भी तो एक भगवान ही है ना। तो तत्काल समझ गए कि इनके हृदय में क्या है, वो समझ गए। इसीलिए अब निकाले अपना खड्ग तलवार और केश काटे पहले अश्वत्थामा का, वो बंधे बंधे था, केश काटे
और केस काट करके थोड़ा सा सिर का हल्का चमड़ा हटाए और वहां पर उसके मणि था, मणि को निकाल लिए। उससे वो मरा नहीं, थोड़ा सा घाव हुआ तो मणि छीन लिए। अभी बंधा था, क्योंकि उनको दोनों आज्ञा का पालन करना था, उसको मारना भी था और नहीं भी मारना था। तो किसी यशस्वी व्यक्ति का अपमान करना, उसका धन छीन लेना, यही उसका प्राण दंड है। कोई कोई तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति होते हैं कि आप उनको रेत तुकार कर दीजिए, इसी में वे मरने जैसा दुख मानने लगते हैं। छीन लिया तो एक तो वो मणि से हीन हो गया, दूसरे बच्चों की हत्या किया था, उससे वो निस्तेज था। तो इस प्रकार से उसका तिरस्कार करके, मणि छीन करके, रेत तुकार करके और बंधन खोल करके शिविर से बाहर कर दिया अर्जुन। न तो भीमसेन की इच्छा पूरी हुई और न तो द्रौपदी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। जो भगवान कहते हैं, जो भगवान ने कहा वह किया गया। भीमसेन की इच्छा थी कि जान से मार दिया जाए, तो जान से नहीं मारा गया। द्रौपदी की इच्छा थी कि बिल्कुल एक तमाचा भी न मारा जाए, खोल दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और तलवार से केस काटा गया और चमड़ा और मणि छीन लिया गया। तो सब तरह से अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन किए, क्योंकि वपनम दर्मणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्मबंधु नाम बधो नान्यस्तिदाही का। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, उसका केस काट देना और उसका धन छीन लेना और उसका घर छीन लेना, उसको भगा देना, यही उसका प्राण दंड है। और वास्तव में घर छीन ले, धन छीन ले, तो प्राण रहकर क्या करेगा? भागवत में पैसा को बाह्य प्राण कहा गया है। आदमी दो प्राण से जीवित रह रहा है, एक तो ये प्राण वायु सांस, और दूसरा पॉकेट में पैसा हो या बैंक में पैसा हो, उससे जी रहा है। अगर वह न रहे तो सांस चलने से क्या फायदा है? जी ही नहीं सकता है, इसलिए उसको बाहरी प्राण कहा गया। तो किसी का धन छीन लेना भी प्राण दंड है, क्योंकि बाहरी प्राण छीन लिया गया। दो प्राण से जीवित रहता है व्यक्ति, तो निकाल दिया गया उसको। इसके बाद पांडव सब द्रौपदी के साथ अपने मरे हुए बच्चों के दाह संस्कार आदि किए। यहां तक 7वें अध्याय में कथा। तो इस प्रकार भगवान के समक्ष अश्वत्थामा पुत्र, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंडित किया गया। इस अध्याय का नाम भी है द्रोणी निग्रहो नाम 7वां अध्याय। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं द सन ऑफ द्रोणाचार्य पनिश्ड, इस अध्याय का नाम देते हुए कहा। तो यहाँ तक आज की कथा का मैं विश्राम दे रहा हूँ। 9 बजे तक ही कथा है ना? अच्छा। और कल से प्रारंभ करेंगे किस प्रकार भगवान परीक्षित की गर्भ में रक्षा किए और महारानी कुंती भगवान कृष्ण की स्तुति करेंगी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभु। गंगायां धातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः अथ इसके बाद ते वे सुप्रसिद्ध पांडवगण संपरेतानाम कुरुक्षेत्र के युद्ध में निहत स्वानाम अपने स्वजनों को उदकमिच्छताम जो जल की कामना करते हैं दातुम देने के लिए तर्पण करने के लिए सकृष्णा भगवान कृष्ण के साथ गंगायाम गंगा के तट पर ययुः गए पुरस्कृत्य आगे रखकर स्त्रियः स्त्रियों को। तो कल हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार अर्जुन ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को दंडित किया। अब श्रील सुद गोस्वामी
कथा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के अनेक संबंधी मारे गए थे, तो उन संबंधियों को जल देने के लिए वे सब भगवान कृष्ण के साथ गंगा जी के तट पर गए। गंगा जी के तट पर जब वे जा रहे थे तो स्त्रियों को आगे करके चल रहे थे। यही विधान है। उस यात्रा में जब अपने स्वजनों को जल देने के लिए तिल और जल अर्पण करने जाते हैं, जिसको तिलांजलि कहते हैं, तो उसमें विधान है कि स्त्रियों को आगे करके चलना चाहिए। तो पुरस्कृत ययुः स्त्रियः पुरस्कृत्य ययुः, स्त्रियों को आगे करके गए। तो इस प्रकार यही विधि है। हमारे वैदिक संस्कृति में यह बात बहुत प्रचलित है और बिल्कुल साइंटिफिक बात है कि हमारे स्वजन जब शरीर छोड़ते हैं तो वे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वंश में उत्पन्न कोई व्यक्ति हमको जल देगा। तो उदकम इच्छता में यहाँ लिखा गया, इच्छा करते हैं जल की। यहाँ जब कोई व्यक्ति अपने स्वजन को जल देता है तो वह जल परलोक में उसको मधु, दही या अनेक प्रकार के वस्त्र, अलंकार आदि के रूप में परिणत होकर के मिलता है। देखने में लगता है कि हम जल दे रहे हैं, लेकिन वो जल ही मात्र नहीं मिलता है, उससे मृतात्मा की जो शरीर छोड़ चुका है उसकी आकांक्षा रहती है कि हमारे परिवार में जन्म लेने वाला हमको दे। तो यहाँ भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि यदि जल दिया जाता है तो उसको वह जल अनेक सुखमय वस्तुओं के रूप में उपलब्ध होता है लोक में, परलोक में। इसीलिए जल देने की परंपरा है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोई किसी को केवल एक चेक दे, तो चेक तो देखने में बिल्कुल सिंपल कागज जैसा दिखता है, लेकिन उस चेक पर पैसा रहता है और उस चेक से वो चाहे व्यक्ति तो बहुत सी वस्तुएं खरीद सकता है। देखने में लगता है कि यह एक साधारण कागज है, लेकिन उसके भीतर जीवन की बहुत सी सुविधाओं को खरीदने की शक्ति होती है। तो इसी प्रकार देखने में लगता है कि यह केवल जल है, लेकिन वह जल मात्र ही नहीं होता। तो उदकम इच्छताम शब्द लिखा गया, जो जल की इच्छा करते हैं। तो पांडवों के परिवार के लोग और अनेक संबंधी भी मारे गए थे इस युद्ध में, प्राय सभी संबंधी थे। तो उनको जल देने के लिए वे गंगा जी के तट पर गए। जब वे जल देने जा रहे थे तो भगवान कृष्ण भी उनके साथ थे। सकृष्णा, श्री कृष्ण न सहिता, श्री कृष्ण जा रहे थे। अद्भुत बात है कि पांडव भगवान के संबंधी हैं। खास पांडु महाराज भगवान के फूफा थे और कुंती फूई थी, तो यह भी संबंध था। वसुदेव जी की खास बहन थी कुंती, और वसुदेव जी के पुत्र भगवान कृष्ण हैं और कुंती के पुत्र अर्जुन आदि, युधिष्ठिर आदि हैं। तो बहुत निकट का संबंध था। और सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। बलराम जी की माँ हस्तिनापुर की थी, रोहिणी। तो इस प्रकार के कई संबंध आपस में बंधे हुए थे। तो भगवान कृष्ण भी स्वजनों के स्नेह से बंधकर इन सब क्रियाओं में भाग ले रहे थे। तो वे भी जल देने के लिए गंगा जी के तट पर गए। यह बहुत आवश्यक क्रिया है जिसे करना चाहिए। तर्क करने वाले तो अनेक प्रकार के तर्क करते हैं। जैसे बहुत से नास्तिक हैं जो कहते हैं कि यहाँ हम जल देंगे तो स्वजनों को कैसे मिल जाएगा, वो कहाँ है, क्या एड्रेस है, कहाँ गए हैं, इसका कोई पता ही नहीं होता है, कैसे मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई व्यक्ति जब घर से निकलता है
किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो रास्ते में खाने के लिए उसको लेने की क्या आवश्यकता है? कहीं गया है और यहीं से मंत्र पढ़ करके कुछ दे दिया जाता है, ट्रेन में या प्लेन में कहीं भी मिल जाएगा उसको भोजन। वो लोग तर्क देते हैं अगर ऐसी व्यवस्था होती तो। लेकिन उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि भगवान की कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है और कौन सी वस्तु कब कहाँ किसको मिलेगी। यह वास्तव में दुर्गेय है। जब शास्त्र कहता है कि ये वस्तुएं परलोक में स्वजन को प्राप्त होती हैं, तो उसे मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं जो केवल लिखने से मान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिजली का वायर है, तार है, और कहीं लिखा हुआ है डेंजर, तो कोई मूर्ख व्यक्ति कहे कि हम नहीं मानते हैं कि इसको छूने में कोई डेंजर है, हम छू कर देखेंगे। तो छू कर देखने में तो बाद में रिपोर्ट भी नहीं दे पाएगा कि कैसा था, है ना। लिखा हुआ है डेंजर तो हम मान लेते हैं, ठीक है डेंजर है। शास्त्र कहता है कि अपने स्वजनों को जल देना चाहिए तो देना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। तो भगवान कृष्ण के साथ पांडव लोग गए, वहां जा करके गंगा जी में स्नान किए। गंगा में स्नान करके वे अपने स्वजनों को तिलोदक देने लगे। तो उस समय जितने भी अपने निकटतम स्वजन मरे थे उनके नाम बोले जा रहे थे। जब नाम बोले जा रहे थे तो उनके गुणों का स्मरण हो रहा था। नाम रखते ही वे कैसे हंसते थे, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे खाते थे, मिलते थे, सब बातें याद आती थी। इसीलिए वो लोग बहुत विलाप कर रहे थे। विलप्य च भृशम पुनः ते निनियोदकम सर्वे, वे जल दे रहे थे लेकिन विलप्य च भृशम, भृशम अत्यधिकम विलप्य, बहुत अधिक विलाप कर रहे थे, रोने लगे। खास करके स्त्रियां रोने लगी बहुत जोर जोर से, और रो करके विलाप करके फिर गंगा जी में पुनः स्नान किए। तो गंगा जी की विशेषता बताते हैं, हरि पादाब्ज रजः पूत सरी जल। गंगा जी का जल भगवान के चरण कमलों के रज से परम महिमा में हो गया है। वास्तव में गंगा जी की धारा तो ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आती है, परंतु भगवान के चरण कमलों का जो संस्पर्श है, धोया गया है, इस कारण से गंगा जी की महिमा कोटि गुना अधिक बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति को जब वो इंडिया जाते हैं इधर से, तो अवश्य कोशिश करनी चाहिए कि गंगा जी में स्नान करें। गंगा जी आज भी हैं। तो पांडव लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, बहुत बहुत विलाप वर्णन किया गया है। स्नान करने के बाद, तिलोदक देने के बाद फिर तट पर बैठ करके विलाप करने लगे, रोने लगे, जिसमें युधिष्ठिर महाराज सर्वोपरि थे। तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीम पुत्र शोकार्ताम प्रथाम कृष्णाम च माधव सांत्वयामास मुनिभिर हत बंधु सुचार्पिता। तो वहां पर सब लोग रो रहे थे, माधव समझा रहे थे, श्री कृष्ण समझा रहे थे, सबको सांत्वना दे रहे थे। किसके साथ? मुनियों के साथ। कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेदव्यास देव और धौम्य आदि मुनि थे, वे लोग समझा रहे थे, इनको सांत्वना दे रहे थे कि रोइए मत, शोक मत कीजिए, बहुत प्रकार की बातें कहकर। क्या क्या बातें वे कहते थे मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कौन कौन मुख्य लोग थे जो बहुत अधिक शोक में डूबे थे? तो सहानुजः कुरुपति, कुरुपति यहाँ कहा गया है महाराज युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ शोक में डूबे हुए थे, सब रो रहे थे, और धृतराष्ट्र महाराज रो रहे थे। इसके साथ ही साथ गंधारी, पृथा और कृष्णा, द्रौपदी। तो गंधारी के 100 पुत्र मारे गए थे इस युद्ध में। बेचारी वह बहुत बिलख रही थी, रो रही थी। और द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे, जिसकी कथा कल कही गई थी।
और कुंती का पुत्र भी मारा गया था, कर्ण। तो यद्यपि कुंती इस रहस्य को सबसे नहीं बताई थी, परंतु वह बेचारी जानती थी कि उसका पुत्र मारा गया है। इस कारण से वह भी बहुत दुखी थी। यद्यपि उसके पुत्र विजयी हुए थे, लेकिन वो तो जानती थी कि उसका ज्येष्ठ पुत्र मारा गया है। जब कुंती कुमारी अवस्था में थी, उसी समय भगवान सूर्य के द्वारा उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसे लोक लज्जा से कुंती ने एक मंजूषा में, एक पेटी में बहाया था, लिख करके चिट्ठी कि किसी भी व्यक्ति को यह बच्चा मिले तो इसका पालन पोषण करना। उसके बाद भी कुंती एक परम शुद्ध सती स्त्री मानी जाती है। ये सब बहुत रहस्यमय बातें हैं, लोक दृष्टि से लोग नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत ऊंची बातें। कुंती सब तरह से शुद्ध थी। उसने प्रयास भी किया था कर्ण से। जब युद्ध निश्चित हो गया कौरवों पांडवों का, तो एक दिन कुंती पहुंची थी कर्ण के पास और उसने बताया कि बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम युधिष्ठिर के भाई हो, तुम दुर्योधन का साथ मत दो। तो सारा रहस्य कुंती ने खोल करके रख दिया। वो जानती थी कि यही समय है जब अपने पुत्र को विपक्ष से रोकना चाहिए, और यहां तक कह दिया कि तुम अगर युधिष्ठिर के साथ आ जाओगे तो दुर्योधन फिर युद्ध नहीं करेगा, उसका मनोबल कम हो जाएगा और तुम राजा बनोगे। युधिष्ठिर तुम्हारी सेवा करेगा, भीमसेन, अर्जुन सब तुम्हारे सेवक होंगे। बेटा, मैं लोक लाज से तुमको बहाई थी गंगा में, तो तुम लौट आओ, तुम मेरे पुत्र हो। लज्जा त्याग कर माता कुंती ने कर्ण से यह विनय किया। ये महाभारत में कथा है। लेकिन कर्ण कहा कि माँ, तुम हमसे बहुत देर करके यह बात कह रही हो। मैं यह शरीर दुर्योधन को दे चुका, मैं अब अपने वचन को लौटा नहीं सकता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि इस युद्ध में मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान है, अर्जुन निश्चित जीतेंगे। लेकिन मैं किसी भी दशा में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जिस मुख से कह चुका हूं कि मित्र मैं तुम्हारे साथ दूंगा, तो मैं अब राज्य के लोभ से और युधिष्ठिर का बड़ा भाई बनने के लोभ से दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। फिर उसने प्रणाम किया, कुंती को आश्वासन दिया, फिर भी आपके 5 पुत्र बने रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस बात को महारानी कुंती ने फिर बाद में, जब भगवान संधिदूत बनकर जा रहे थे, तो भगवान से भी कह दिया कुंती ने। अब भगवान से न कहे तो किससे कहे? उसने कहा कि कर्ण मेरा पुत्र है, इस तरह से उत्पन्न हुआ था, आप उसको समझाइए। तो भगवान जब संधिदूत बनकर गए, दुर्योधन नहीं माना, तो भगवान कर्ण का हाथ पकड़े धीरे से और कहे कि चलो जरा बात करनी है। सभा से बाहर ले गए रथ पर, अपने रथ पर, और बातचीत करने लगे कि जानते हैं आप किसके पुत्र हैं, कौन आपका पिता है, कौन आपकी माँ है। तो कर्ण को पता था, तो कहा कि हाँ माधव, मुझे पता है कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। भगवान तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने कहा कि जब आप कुंती के पुत्र हैं तो क्यों दुर्योधन का साथ दे रहे हैं? आपको कुंती के साथ रहना चाहिए, युधिष्ठिर के साथ रहना चाहिए। आप जब उस पक्ष में हो जाएंगे तो महाराज युधिष्ठिर आपको चंवर डुलाएंगे, भीमसेन पंखा झलेंगे, द्रौपदी आपको पान खिलाएगी, और इस तरह से आपका स्वागत होगा। आप अपने परिवार में आ जाइए, क्यों इस पापी के साथ हैं? तो उस समय भी कर्ण ने कहा कि नहीं, अब मैं यह जीवन हार चुका हूं, मैं असत्य नहीं बोल सकता, मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। और उस समय भी कर्ण ने यह कहा कि मैं जानता हूं कि कौन जीतेगा, हमें मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। मैं आपके चरण कमल में प्रणाम करता हूं, मैं युधिष्ठिर के साथ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कुंती ने प्रयास किया था, लेकिन जिस दिन कर्ण मारा गया और उसके बाद जिस दिन जल दे रहे थे लोग,
तो सब लोगों ने देखा कि कुंती धीरे धीरे गंगा जी के बीच में जहां थोड़ा पानी था, वो युधिष्ठिर महाराज के पास जा रही थी कुंती। और कुंती जा करके युधिष्ठिर से कही कि पुत्र तुम कर्ण को भी जल दो। तो युधिष्ठिर महाराज तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण मेरा क्या लगता है? कर्ण तो मेरा कोई संबंधी नहीं था, मैं उसको क्यों जल दूं? तो धीरे से माता कुंती ने कहा कि बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई था और इस तरह से मैंने उसको जन्म दिया था। इतना कह करके कुंती जल में बेहोश होकर के गिर गई। किसी स्त्री के लिए लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है। आभूषण क्या, उसका जीवन है वास्तव में। जब अपने पुत्र के पास कुंती ने यह बात कही तो वो बिल्कुल मूर्छित हो गई। एक तो शोक हो रहा था, दूसरे लज्जा चली गई। कुंती ने सोचा कि जैसे भी हो अपने पुत्र के का परलोक में हित करना चाहिए, उसको जल देना चाहिए। माँ का हृदय था, माना नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज से कहने लगी और कह करके बेहोश हो गई, उसके दांत लग गए। तो महाराज युधिष्ठिर गोद में उठाए अपने माँ को और जल का छींटा दिए, हवा दिए। इसके बाद उसकी मूर्छा भंग हुई कुंती की। तब महाराज युधिष्ठिर फिर रोने लगे और रोने के बाद फिर पूछे कि माँ तुमने पहले ये क्यों बात नहीं बताई? अगर पहले तुमने बताया होता तो ये युद्ध ही नहीं हुआ होता। और फिर कहने लगे कि मैं कर्ण के पैर को जब देखता था, चरण को देखता था, तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये तुम्हारे चरण जैसा क्यों उसका चरण है। तुम्हारे कुछ शारीरिक बनावट के अनुसार कर्ण की बनावट थी। कभी कभी मुझे शंका होती थी। ये महाभारत में यथावत लिखी गई बात। कर्ण का कंठ स्वर भी तुम्हारे स्वर से मिलता जुलता था। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर को बहुत क्रोध हुआ संपूर्ण स्त्री जाति पर। स्त्रियां इस तरह से बात छिपा सकती हैं। तो उन्होंने गंगा जी का जल लेकर के शाप दिया सभी नारियों को कि आज से उनके हृदय में कोई बात छिपी नहीं रहेगी। किसी बात को पचा नहीं पाएंगी। इसीलिए बहुत गंभीर, बहुत सीक्रेट बात स्त्रियों से नहीं कहना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी बातें छिपानी चाहिए, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जो उसको नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वो लोक में कह ही देगी। ये सत्य है बिल्कुल। पुरुष भ्रम में हो जाएगा कि नहीं नहीं ये नहीं कहेगी, नहीं कहेगी, लेकिन वो कह ही देगी। किसी न किसी अपने सखी से चाहे जैसे तैसे वो बाहर कर देगी बात को। एक बहुत ही सूक्ष्म घटना हुई है रामायण में। आप सभी जानते हैं कि कैकेयी गई थी स्वर्ग में राजा दशरथ के यहाँ जब वो दैत्यों से युद्ध कर रहे थे। तो उस युद्ध में कैकेयी ने उनकी मदद किया। तो इससे महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए और अयोध्या लौट रहे थे। तो रास्ते में वे अपनी प्रिया से कहने लगे कैकेयी से कि तुम मांगो, जो भी मांगोगी दूंगा, और एक नहीं 2 बात मांगो। यद्यपि ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना चाहिए। इतनी स्वतंत्रता स्त्री को नहीं देनी चाहिए कि तुम कुछ भी मांगो। इतना अधिकार नहीं देना चाहिए। कुछ रिजर्वेशन के साथ वचन देना चाहिए कि यही दूंगा, इतना दूंगा, लेकिन कुछ भी मांगो। उन्होंने तो प्रेम बस कह दिया और वह भी प्रेम करती थी। उसको लज्जा रही थी कि मैं क्या मांगू। उसने टाल दिया वचन को, कहा कि ठीक है बाद में कभी मांग लूंगी, बाद में कभी मांगूंगी। तो महाराज दशरथ इस बात को कहे और कैकेयी ने सुना। तो कैकेयी और दशरथ के बीच ये बहुत अंतरंग बात हुई थी। बहुत एकांत में पति पत्नी के बीच बहुत प्रेम से बात हुई थी। लेकिन देखिए कैकेयी का स्त्री स्वभाव।
वो जब अयोध्या आई तो एक दिन मंथरा से ये बात कह दी कि हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, उन्होंने तो कहा है कि कुछ भी मांगोगी दे दूंगा। बताए उस 3rd क्लास की स्त्री से कहने की क्या जरूरत थी? वो तो मंथरा एक दासी थी और उसके कुल का भी पता नहीं था कि कहाँ की है, उसका बाप कौन है, किधर से आई है। ऐसे ही कैकेयी ने रख लिया था उसको। बाद में वाल्मीकि रामायण में बात लिखी गई। तो मैं यह कह रहा हूं कि वह रानी थी कैकेयी, बहुत ऊंचे पद पर, बहुत उच्च महिला थी, लेकिन उसकी वार्ता बहुत नीचे कोटि की स्त्री से हो रही थी। और अपने पति के साथ जो इतना प्रेम में संबंध था, तो अपने सौभाग्य को प्रकट करने के लिए वो दासी से इस तरह से कह दी थी कि हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, उन्होंने 2 वर मांगने के लिए कहा है। ये कहने की जरूरत नहीं थी। और जिस दिन अयोध्या को सजाता हुआ देखा मंथरा ने, तो जब कैकेयी के पास पहुंची तो कैकेयी रोने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब मंथरा ने बताया कि आपने मुझे सुनाया था ना 2 वरदान की बात, तो आज वो काम करेगा वरदान। 1 वर से भरत को राज्य मांगिए और दूसरे वर से राम को वन में धकेलिए, वन में भेज दीजिए। देखिए, अब ये नहीं कही होती कैकेयी तो ये बताई नहीं होती मंथरा। कैकेयी भूल गई थी उस बात को कि हमारे पति 2 वर देने के लिए कहे हैं, भूल गई थी, लेकिन मंथरा ने याद दिलाया। तो कुछ महाराज युधिष्ठिर के इस शाप से सावधान रहना चाहिए। ये बहुत अंतरंग या सीक्रेट बातें स्त्रियों से नहीं करनी चाहिए। भले स्त्रियां दुखी हो इस बात को सुन करके, लेकिन जो सत्य है वो कहा जा रहा है। और यदि किसी पुरुष को इस बात पर विश्वास नहीं हो तो समय ऐसा आता है कि उस समय पता चलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल फैक्ट। इसका अर्थ है नहीं कि सभी बातें छिपाते रहे और रोज झगड़ा करते रहे, ऐसी बात नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को छिपाना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया तो 3 माताओं का वहां जिक्र है जो बहुत रो रही थी। तो कुंती, गांधारी और द्रौपदी। पुत्र शोकार्ताम, ये तीनों का विशेषण है। तीनों पुत्र शोक से आर्त थे, विलाप कर रही थी, रो रही थी अपने अपने पुत्रों का गुण गाकर। लेकिन कुंती पुत्र का नाम नहीं ले रही थी, ऐसे ही रो रही थी, नाम नहीं ले सकती थी। तो भगवान समझा रहे थे, मुनि भी, और मुनिजन समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? भूतेषु कालस्य गतिम दर्श्य न प्रतिक्रिया। वे ये समझा रहे थे कि भूतेषु, जीवों पर काल की कैसी गति है, किस तरह से काल सबको जन्म देता है, मिलाता है परस्पर विवाह आदि संबंध द्वारा, और अंत में बिछुड़ा देता है, मार देता है, युद्ध उपस्थित कर देता है। काल की ऐसी गति है, समय के प्रवाह में ये सब हो जाता है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, ये होना था। भगवान समझा रहे थे कि देखो, इस युद्ध को रोकने का अनेक प्रयास किया गया, अनेक प्रयास किए गए। मैं संधिदूत बनकर गया, मैत्रेय जी रोकना चाहते थे, वेदव्यास देव रोकना चाहते थे, कई तरह से समझाया गया, लेकिन अंततः यह युद्ध उपस्थित हो गया। तो भगवान यह कह रहे थे कि काल के चाल को रोक पाना असंभव है। जैसे काल ने जन्म दिया है, उसी तरह से एक दिन वो मार भी देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सम रहे, शोक न करे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिस पर मनुष्य का कोई बस नहीं चलता है, वो क्या करेगा। अब यही युद्ध रोकने का इतना प्रयास किया गया कि उसकी सीमा हो गई, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं रुका, हो करके रहा, और अंत में युद्ध का परिणाम हुआ कि सब लोग नष्ट हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जिन 5 तत्वों का वर्णन किया है, उसमें काल भी एक है। से ईश्वर, जीव, माया, कर्म और काल, 5 चीज का वर्णन किया। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में ये बात लिखे हैं बड़े विस्तार से।
गीता में मुख्य रूप से 5 विषयों का वर्णन, भगवान का वर्णन है, फिर माया का, कर्म का, काल का और जीव का, 5 चीजों का वर्णन। तो काल भी एक फैक्ट है, काल ही इस जगत की सृष्टि करता है और प्रलय करता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं वृद्ध हो जाऊं या मैं मरूं या मुझे कोई रोग हो, लेकिन हो करके ही रहता है, क्योंकि हम लोग काल के अधीन हैं और काल के भीतर ही गणना होती है। ये बर्थडे है, इसके बाद एक्सपायर डेट होगा, एक्सपायरी डेट होगा। दूसरे लोग गिनेंगे ये बर्थ डेट था और ये तिरोभाव दिन हो गया ये गिनेंगे। तो काल के अधीन है। काल शरीर में बचपन देता है, यौवन देता है, वार्धक्य देता है और अंत में विनाश कर देता है। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं अनादिकाल से। एक कवि ने कहा है कि हम सब काल के अधीन हैं और यात्रा में हैं और जा रहे हैं। तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति जल्दी चला जाता है तो लोग रोते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत से आदमी जाने के लिए तैयार हैं और ट्रेन पकड़े हैं, वायुयान पकड़े हैं, तो उसमें कोई जल्दी पहुंच जाए तो इसमें शोक की क्या बात है, जब जाना ही है वो कवि कहता है जब जाना ही है तो कोई तेज गति से जल्दी चला गया तो खुशी की बात है ना जा ही रहे चलम चित्तम चलम वित्तम चला चलमिदम जगत, सब कुछ है, चल रहा है, परंतु फिर भी जीव अज्ञान में है और रोता रहता है। तो भगवान और ऋषि लोग इस तरह से समझा रहे हैं। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को राज्य दिलाया, उस कथा को संक्षेप में कह रहे हैं। इसके बाद द्वारका प्रस्थान की लीला सूत जी कहेंगे। साधयित्वा जात शत्रो स्वम राज्यम कितवैर्हृतम घातयित्वा सतो राज्ञः कच स्पर्श क्षतायुषः। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के राज्य को लौटाया। साधयित्वा, बहुत तरह से युद्ध आदि करा करके भगवान ने युधिष्ठिर के राज्य को छीना। जिस राज्य को कितवहि हृतम, धूर्तों ने, शकुनी और दुशासन आदि दुष्टों ने जिस राज्य को छीन लिया था, वास्तव में राज्य युधिष्ठिर का था, लेकिन जुआ के छल से उनका राज्य इन दुष्टों ने छीन लिया था। तो भगवान ने पुनः युद्ध करा करके और घातयित्वा असतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुष, द्रौपदी के केशों को छूने के कारण जिन राजाओं की आयु नष्ट हो गई थी, जिनकी उम्र समाप्त हो गई थी, उन समस्त असत दुष्ट राजाओं का वध करा करके भगवान ने युधिष्ठिर के राज्य को लौटा दिया। ये प्रश्न होगा कि द्रौपदी के केशों का आकर्षण तो एक व्यक्ति किया था, तो वहां बैठे हुए सब पर ये दोष कैसे लग गया? कचस्पर्श क्षतायुष, कच का अर्थ होता है केश, केश स्पर्श, द्रौपदी का केश जो खींचा गया था, स्पर्श किया गया था, उससे सबकी आयु समाप्त हो गई थी। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि जिस सभा में द्रौपदी का केश खींचा जा रहा था, वहां पर 20 लाख लोग बैठे थे। बहुत बड़ा सभा भवन था। तो किसी ने प्रतिकार नहीं किया। द्रौपदी के केश को खींचा जा रहा था, खींच करके लाया गया, उसमें रजस्वला भी थी, एक ही वस्त्र पहनी थी, खींच करके लाया जा रहा था। तो जिन लोगों ने इसका अनुमोदन किया या प्रतिकार नहीं किया, तो उन लोगों की आयु उसी दिन समाप्त कर दी गई, माइनस हो गई। ये भागवत कह रहा है। किसी स्त्री के केशों को छूने का अधिकार उसके माता पिता को है, या सखी को, या विवाह के बाद पति को, और कोई नहीं छू सकता। नहीं तो शास्त्र कहता है कि नातः परम अनायुष्यम पर्दाराभिमर्शनात्, दूसरे की स्त्री का स्पर्श करने के समान
आयु को कम करने वाला और दूसरा पाप इस पृथ्वी पर नहीं है। यदि कोई दूसरे की स्त्री है और उसका कोई स्पर्श करता है बुरे भाव से, तो उसकी आयु उसी दिन समाप्त कर दी जाती है। ये शास्त्र कहता है। तो द्रौपदी के केशों को जो छुआ गया, खींचा गया, इसी से उस सभा में बैठे हुए सबकी आयु समाप्त हो गई उसी दिन। कचस पर छता आयुष। और भगवान ने फिर सबका वध कराया। याजयित्वा स्वमेधस्तम त्रिभिरुत्तम कल्पकई तज्जसः पावनम दीक्षु सतमन्योरिवात्म। और बाद की कथा कह रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर से भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराया, तो 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ही 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र के समान युधिष्ठिर की कीर्ति को भगवान ने सारे दिशाओं में फैला दी। इंद्र 100 यज्ञ करते हैं तब उनको स्वर्ग मिलता है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर केवल 3 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की कीर्ति के समान इनकी कीर्ति फैल गई। वो भी पावनम जसः, पवित्र कीर्ति फैली। कहीं भी संसार में कोई ये नहीं कहता था कि युधिष्ठिर राज्य के लिए अपने स्वजनों की हत्या करा दिए, ये किए, कोई नहीं कहता था। सभी जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा है, उनकी पवित्र कीर्ति सब जगह फैली थी। तो इस तरह भगवान ने महाभारत के युद्ध के बाद 1-2 महीने रहे हस्तिनापुर में। युद्ध के उपक्रम में 4 महीने तक भगवान हस्तिनापुर में थे। आप जरा विचार कीजिए कि जो व्यक्ति 16,108 स्त्रियों का पति है और एक स्त्री से 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां हुई थी, इतना बड़ा परिवार था भगवान का, फिर भी अपने पांडवों के लिए वे द्वारका छोड़ करके हस्तिनापुर में रह रहे थे और 4 महीना रह गए। 1-2 परिवार वाला व्यक्ति 4 दिन रहने में ही हाय हाय करने लगता है कि अब लौटे घर चले। भगवान 4 महीना हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र में थे। तो गंतुम कृतमतिर् ब्रह्मन् द्वारकाम रथमास्थितः। इसके बाद आमंत्र पांडुपुत्रांश्च सैन्य उद्धव संयुतः द्वैपायनाद्भिर् विप्रय पूजितः प्रतिपूजितः गंतुम कृतमतिर् ब्रह्मन् द्वारकाम रथमास्थितः। भगवान बारंबार पांडवों से विदा लेते थे, युधिष्ठिर से आज्ञा मांगते थे कि भाई आप आज्ञा दीजिए, मैं गांव जाना चाहता हूं, द्वारका जाना चाहता हूं। बारंबार भगवान आज्ञा ले रहे थे। ऐसे जन्म लेने के दृष्टि से भगवान कृष्ण ब्रजवासी हैं, लेकिन वास्तव में वे गुजराती हैं, क्योंकि 100 वर्ष द्वारका में रहे। 100 वर्ष द्वारका में रहे, 11 वर्ष वृंदावन में रहे और 18 वर्ष मथुरा में थे। ये भगवान की रहनी है। तो बारंबार वे आज्ञा ले रहे थे युधिष्ठिर से, लेकिन युधिष्ठिर महाराज रोकते थे, भैया और रुक जाओ, देखो सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, एकमात्र आनंद तुम ही हो, तुम हो तो सब सुख है, तुम भी चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे, ऐसे करेंगे। तो रोक लेते थे, भगवान रुक जाते थे। लेकिन भगवान को ये बात तो याद थी कि हमारे पिताजी हमारे विरह में रो रहे होंगे, हमारी माँ देवकी रोती रहती है, हमारी पत्नियां दुखी हैं और भी बच्चे सब। तो भगवान बारंबार आज्ञा मांग रहे थे कि अब हमें जाने दीजिए। अंत में युधिष्ठिर आज्ञा दे दिए, भगवान को हृदय से लगाकर कि ठीक है। द्वारका जाना निश्चित हो गया तो युधिष्ठिर महाराज एक औक्षाहुणी सेना भगवान के साथ लगाने की सोचने लगे, क्योंकि जानते थे कि रास्ते में कोई अटैक कर सकता है कृष्ण पर। स्नेह बस वे सोचते थे, यदि भगवान है कृष्ण, उनका कोई क्या कर सकता है, लेकिन स्नेह जहां होता है ऐसी बात की जाती। तो तैयार हो गए। तो साथ में सात्यकी जा रहे थे और उद्धव जी जा रहे थे। सात्यकी भगवान के बॉडीगार्ड माने जाते हैं। इस शोभा है भगवान के लीला की। सात्यकी बहुत बड़े धनुर्धर यादव थे, तो वे साथ में रहते थे।
और भगवान को बुद्धि देने के लिए उद्धव जी साथ में रहते थे, मंत्री थे। यदि भगवान में कोई बल की कमी है न बुद्धि की कमी है, लेकिन ये लीला माधुरी है कि वे किसी विकट स्थिति में उद्धव जी से पूछा करते थे कि हम क्या करें इस विषय में। आप बृहस्पति जी के शिष्य हैं, न्याय शास्त्र पढ़े हैं, कृपया बताइए इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तो उद्धव जी बताते थे और भगवान उसके अनुसार करते थे। भगवान लीला में यह दिखा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह अपना सहयोगी रखना चाहिए जो शारीरिक बल में ठीक हो, अस्त्र बल में, और इसके साथ ही परम बुद्धिमान हो। किसी को भी जरूरत पड़ती है। तो भगवान सैन्य और उद्धव के साथ रथ पर बैठे। उस समय उन्होंने व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वे लोग भी भगवान को प्रणाम कर रहे थे। वे जानते थे कि ईश्वर है और भगवान तो एक क्षत्रिय बुद्धि से, मैं क्षत्रिय हूं इसलिए उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। और वे ब्राह्मण लोग आशीर्वाद भी दे रहे थे। वे लोग कहते थे सुखी भव, तो यात्रा निर्विघ्ना भवतु, आपकी यात्रा निर्विघ्न हो। जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है भगवान, उनको ये आशीर्वाद दिया जा रहा था कि आप सुखी होइए, चिरंजीवी रहिए, आपको कोई शत्रु अभिभूत न करने पाए। तो भगवान उस आशीर्वाद को सुनकर बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। तो इस तरह से विदा होकर के वे चले रथ पर। तब तक उन्होंने देखा गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमास्थित उपले भे विधावंतिम उत्तराम भय बिह्वलाम। भगवान ज्यों ही जाने के लिए तैयार थे, अभी रथ पर बैठे हुए थे, रथ चला नहीं था, तब तक उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से बिह्वल होकर के मेरे तरफ भागती हुई आ रही है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु इस युद्ध में मारे जा चुके थे। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और उत्तरा महाराज विराट की पुत्री थी। जहां पांडव लोग 1 वर्ष अज्ञातवास किए थे, उस राजा की पुत्री थी उत्तरा। तो उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए थे, पर उत्तरा गर्भवती थी। तो इधर आपने कल सुना था कि अश्वत्थामा का जब अपमान किया गया, उसके केस काटे गए, उसकी मणि निकाल ली गई, तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रतिज्ञा किया कि इस पृथ्वी पर पांडवों के वंश को समाप्त करके रहूंगा। तो पांडवों के वंश में केवल 6 व्यक्ति बचे थे, 5 पांडव और एक अभिमन्यु का पुत्र जो आगे परीक्षित महाराज हुए, गर्भ था। उत्तरा का एक गर्भ था, गर्भ में एक बच्चा था और 5 पांडव थे। तो 6 ब्रह्मास्त्र चलाया एक साथ। और ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है कि उसकी प्रतिक्रिया दूसरे अस्त्र से नहीं की जा सकती, और जिस लक्ष्य पर वो चलता है उसको पूरा करके ही रहता है, वो कभी विफल नहीं हो सकता। तो 2 गुण हैं ब्रह्मास्त्र के। एक तो वो लक्ष्य पूरा करके ही रहेगा, जिसके लिए चलाया जाता है उसको मार करके ही रहता है, और दूसरा कोई भी अस्त्र उसको दबा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र ऐसा घातक अस्त्र है। अश्वत्थामा क्रोध करके चलाया तो भगवान ने देखा कि उत्तरा भय बिह्वलाम, भय से कांपती हुई, हाहाकार करती हुई सीधे भगवान के पास आ रही थी। यद्यपि उत्तरा इस तरह से भगवान के पास कभी नहीं हुई थी, लेकिन बेचारी करे क्या, इस संकट की स्थिति में वो रो रही थी, कांप रही थी, और सीधे अंतःपुर से, राजभवन से निकल करके और भागती ही भगवान के पास आई। यद्यपि वहां अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज थे, भीमसेन थे, और भी वीर थे, लेकिन किसी की शरण में वह नहीं गई। वो भगवान के प्रभाव को जानती थी कि यही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो उत्तराम भय बिह्वलाम, उपलेभे, उपलेभे का अर्थ भगवान ने देखा कि उपलेभे अभिधावंती, अभि का अर्थ अभिमुखम, मेरे तरफ धावंती, मेरे तरफ दौड़ती हुई आ रही है, भागती हुई आ रही है और कांप रही है थर थर। और आते आते उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते
नान्यम त्वद अभयम पश्य जत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन, हे समस्त अचिंत्य शक्तियों के आश्रय, हे देवताओं के भी देव, हे देवताओं के भी पूज्य, और हे संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में समर्थ, पाहि पाहि, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए बचाइए। बेचारी इस तरह से रोती हुई आ रही थी। बहुत करुण दृश्य था। एक तो गर्भवती नारी थी और गर्भ पर लक्ष्य बना करके ब्रह्मास्त्र मारा गया था, और दूसरे वो बेचारी विधवा थी, उसका कोई रक्षक दूसरा नहीं था। किसी भी स्त्री के लिए पति बहुत बड़ा सहारा माना गया है इस संसार में। एक श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में किसी स्त्री को पति जितना प्यार दे सकता है उतना सारे भाई मिलकर के, पिता मिलकर, ससुर सास कोई नहीं कर सकते। इसलिए पति के बिना स्त्री की बहुत दुर्दशा हो जाती है। तो वह अनाथिनी थी, पति शून्य हो चुकी थी और बच्चा गर्भ में था। तो इस कारण से बच्चे को बचाने के लिए भगवान के शरण में आ रही है। तो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे देव। और महायोगी का अर्थ है, योग का अर्थ होता है अचिंत्य उपायों के अधीश्वर। भगवान किसी भी तरह से कैसे भी किसी की रक्षा कर सकते हैं। तो ये प्रश्न होगा कि किसी दूसरे देवता की शरण क्यों नहीं ले रही हो? तो वो स्वयं कहते देव देव, आप देवा नाम देव, आप देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के पूज्य हैं। ऐसे लोक में लोग ये नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में ब्रह्मा, शिव, दुर्गा आदि सबके आराध्य हैं। लोगों को ये जानकारी नहीं है, परंतु यह सत्य है शास्त्रों द्वारा। हम लोग देखते ही संसार में मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, लेकिन देवताओं के लोक में सब जगह भगवान की डीटी रहती है, भगवान की मूर्ति रहती है। वे लोग भगवान के भक्त। और जगतपते, जगतपति, पति का अर्थ है पालक, समस्त विश्व की रक्षा करने में भगवान समर्थ हैं। तो ये तीन विशेषण भगवान के लिए उत्तरा बोल रही है कि हे महायोगिन, हे देव देव, हे जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्य जत्र मृत्यु परस्परम। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो मानो भगवान ने कहा कि तुम दूसरे की शरण क्यों नहीं ले रही हो? तो कहते नान्य त्वद अभयम पश्य, आपके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देख रही हूं जो इस संसार में भय शून्य हो और दूसरे का भय दूर कर सकता है। केवल आप ऐसे हैं जिससे कि आपको कोई भय नहीं है किसी से भी, और दूसरे का भय नष्ट करने में आप केवल समर्थ हैं। संसार में और लोग दूसरों को मार सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते हैं, बचाने वाले केवल आप। जत्र मृत्यु परस्परम। अब देखिए इस संसार में उदाहरण है, कुछ आतंकवादियों ने, टेररिस्टों ने दूसरों को मार दिया, लेकिन क्या कभी किसी को जीवन दान दिया है? किसी ने? मार सकते हैं लेकिन मरे हुए को क्या जिलाए हैं? कि कोई जिलाया है? जीवित को तो मारने की शक्ति सब में है, चाहे बम से मार दे, चाहे विष से मार दे, चाहे राइफल से मार दे, जैसे भी। जत्र मृत्यु परस्पर, मारने में लोग समर्थ हैं लेकिन बचाने में समर्थ नहीं। ऐसी हम लोग घटनाएं रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि इतने लोग आज इधर मर गए, उतने लोग उधर मर गए, है ना। मरने की रोज घटना हो रही है, लेकिन क्या किसी दिन ये पढ़ते हैं कि कब्र से दो चार मियां निकल करके बाहर आ गए? ऐसा कभी पढ़े हैं? ऐसा तो एक दिन भी नहीं पढ़े ना। कब्र में जाने की रोज घटना हो रही है, निकलने की नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं। ये तो केवल भगवान कर सकते हैं। वो कहना भर है कि कयामत के दिन खुदा आएगा और प्राण डालेगा, ये सब उठेगा। काहे को उठने जाए? शरीर तो गया, कीड़ा बन गया और आत्मा गया दूसरे देह में। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अमर है, वो गया दूसरे देह में और अभी इधर प्रतीक्षा में है कि अभी ये आएंगे, ये रूहें उठेंगी। काहे को उठने जाए? सब भ्रम है, अज्ञान है वास्तव में।
तो उत्तरा कह रहे कि जत्र मृत्यु परस्परम, इस संसार में एक दूसरे को मारने की शक्ति है लोगों में, लेकिन हे प्रभु जिलाने की शक्ति नहीं है, बचाने की शक्ति नहीं है। केवल आप ही जिला सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं, केवल आप ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अति दीनता के कारण बेचारी बोल रही है कि मैं तो जीने लायक नहीं हूँ, मुझे तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन मेरे पति युद्ध में मारे गए, लेकिन मैं इतनी निर्लज्जा हूँ कि मैं जी रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। तो वह भगवान से इस प्रकार का विनय कर रही है कि यह लोहे का दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ पर निशाना बना करके आ रहा है, मेरे गर्भ को मारना चाहता है। तो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता, अभी द्रवति माम ईश सरस तप्ता यसो विभो, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। यह अयस का लोहे का जलता हुआ बाण मेरे तरफ आ रहा है, मेरे गर्भ को मारना चाहता है, लेकिन भले मैं मर जाऊं। कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ, हे हमारे रक्षक, हे प्रभु, भले मैं मर जाऊं, ये मुझको मार दे, लेकिन मेरे गर्भ को न मारने पावे, मेरा गर्भ बच जाना चाहिए। यह उत्तरा बहुत ही गंभीर बात को सोच करके भगवान से प्रार्थना कर रही है। वो चाहती है कि कृष्ण की कीर्ति इस जगत में रहनी चाहिए। वो जानती है कि यदि पांडवों का वंश समाप्त हो गया तो कृष्ण की बहुत निंदा होगी कि कृष्ण रक्षक थे फिर भी पांडवों का वंश समाप्त हो गया इस संसार में। तो कहती है भले मैं मर जाऊं, माम दहतु, ये लोहे का बाण मुझे जला दे, लेकिन मामे गर्भो निपात्यता, मेरा गर्भ नहीं गिरना चाहिए, मेरा गर्भ नहीं मरना चाहिए। भगवान बड़े ध्यान से इस बात को सुन रहे थे। उपधार जब बचस्तस्या भगवान भक्तवत्सल अपांडव मिदम कर्तुम द्रोणे रस्त्रम अबुध्यता। तो भगवान थोड़ा सा मनुष्य लीला करने लगे, विचारने लगे। उसके बाद को बड़े ध्यान से भगवान ने सुना रथ पर बैठे बैठे, और तुरंत समझ गए कि यह अश्वत्थामा का बाण है, ब्रह्मास्त्र है, और इस पृथ्वी को पांडव शून्य करने के लिए उसने इस बाण का अनुसंधान किया। भगवान बड़े ध्यान से बात को सुन। तो सुद गोस्वामी जी कहते उपधार्य, कोई दुखी व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसकी एक एक बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान बड़ी सावधानी के साथ उत्तरा के बात को सुन रहे थे। उत्तरा ने जो भगवान के विषय में कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात। वहां उसके ससुर थे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन थे बड़े धनुर्धर, भीमसेन गदाधारी थे, युधिष्ठिर महाराज भी बहुत बड़े धनुर्धर थे, नकुल सहदेव थे, लेकिन वो किसी से भी अपने बचाने की प्रार्थना नहीं की, सीधे भगवान कृष्ण से कहती। तो इसके द्वारा कृष्ण की महिमा व्यक्त होती है। उस समय की स्त्रियों को भी पता था कि कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, और वे बहुत उच्च कुल की महिलाएं थी। महाराज युधिष्ठिर के भवन में नारद जी आते थे, वेदव्यास देव आते थे, गुरु वशिष्ठ देव आते थे। द्रौपदी के खास गुरु थे वशिष्ठ जी, ऐसा शास्त्र कहता है। और जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय उसे अपने गुरु की बात याद आई, लिखा गया है महाभारत में। वशिष्ठ देव ने कहा था द्रौपदी से कि द्रौपदी जब जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आवे तो उस समय तुम्हें चाहिए कि तुम भगवान को पुकारो, कृष्ण को पुकारो, वही दुख दूर करते। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। वास्तव में जब सारे उपाय थक जाते हैं, कोई सहारा नहीं दे पाता है, फिर भी भगवान की कृपा से प्रकाश मिल जाता है, सहारा हो जाता है। तो यह विचारणीय बात है कि सारे स्वजन भरे पड़े हैं और सब भरे पड़े हैं, और वह कुल वधु बेचारी सीधे भगवान के शरण में आई भागते हुए। तो इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है ना कि भगवान की महिमा की कथा समाज में फैली हुई थी। वह अबला, वह स्त्री जानती थी कृष्ण की महिमा को। इन आजकल के तो बड़े बड़े फिलोसफर और साधु तथा कथित भी नहीं जानते हैं कि कृष्ण कौन है, भजन दूसरों का कर रहे हैं, है ना।
देखते हैं भगवान का भजन बहुत कम लोग कर रहे हैं इस संसार में। इस साधु का भजन, उस साधु का भजन, इस देवता का भजन, उस देवता का भजन, और इसीलिए सारे दुख भरे पड़े, दुख जा नहीं रहा। उत्तरा के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए। भगवान रक्षक हैं, भगवान की शरण में रहना चाहिए। ऐसे देवताओं का आदर करना चाहिए, साधु महात्मा सबका आदर करना चाहिए, लेकिन भरोसा और आश्रय केवल श्री कृष्ण का रखना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण हमारी शरण है। बहुत सुंदर मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान बहुत शीघ्र सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो उत्तरा की बात को उन्होंने ध्यान से सुना और वे समझ गए कि अश्वत्थामा का यह ब्रह्मास्त्र है। जब भगवान इस तरह से विचार कर ही रहे थे, तरहे वाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप्तान आलक्ष्य अस्त्रानुपाददु। तो भगवान को विदा दे रहे थे पांडव भी। उस समय जब भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार थे तो युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी वहीं खड़े थे। द्रौपदी भी खड़ी थी और सुभद्रा खड़ी थी, भगवान को, अपने भाई को विदा दे रही थी, और कुंती महारानी भी अपने भतीजे को विदा कर रहे। तो भगवान के विरह में कितना उनको दुख होता होगा, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पा सकते। तो एक तो भगवान के भावी विरह से वे दुखी थे, और राज्य में, घर में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा हुआ था। पांडवों का लगा था केवल कृष्ण में। कृष्ण चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, कृष्ण को यह भेंट देना है, ये देना है, वो देना है, और बहुत सी वस्तुएं दे रहे थे कि ये हमारे मामा को दे दीजिएगा, वसुदेव जी को दीजिएगा, उनको दीजिएगा, इसको दीजिएगा, बलराम जी को दीजिएगा। बहुत से उपहार दे रहे थे, प्रेम से विदा कर रहे थे। उसी समय उन पांचों पांडवों पर 5 ब्रह्मास्त्र आए एक समय, उत्तरा के गर्भ पर और 5 पांडवों पर। तरही एवं सूत जी कहते, तरही का अर्थ उसी समय, तभी, तरही एवं अथ मुनि श्रेष्ठ। हे शौनक जी, उसी समय 5 बाण पांडवों पर आए। तो पांडव एकदम नहीं जान रहे थे कि ये ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं।